हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके रिजल्ट आ गए, आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए, ठीक है, तो अच्छा फील कर रहे हो ना। और जो अगर आपसे लगता है कि आपको 8th क्लास में आपकी कमी रह गई थी, आपका कोई वीक पॉइंट था, तो बेटा क्या करना है, उसको मेहनत करना है, फिर इन चीज़ों को सुधारना है। क्योंकि हम अगर अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, जीवन में फिर से हम एक नई सफलता के झंडे गाड़ते हैं। ठीक है, कभी हमें अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। आप कितने भी वैज्ञानिकों की वो उठा लो, क्या लाइव हिस्ट्री उठा के देख लो, महान लोगों की लाइव हिस्ट्री उठा के देख लो, तब आपको पता चलेगा कि वो भी हमारी तरह ही मिस्टेक किए थे, हमारी तरीके से ही गलती किए थे। और उन गलतियों से सबक लेकर उन्होंने जीवन में जब एक नई शुरुआत की बेटा, तो जीवन में वो क्या कर गए, बहुत आगे बढ़ गए। तो आप तो बहुत एनर्जेटिक हैं, आप में तो बहुत पावर है कार्य करने की, आप तो बहुत ब्रिलियंट छात्र है, मॉडर्न छात्र है भाई। तो चलो बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हो, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 9th का प्रोज का पहला चैप्टर है हमारा, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, एंड इट इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। यू नो हु इज सुधा मूर्ति? सुधा मूर्ति इज ऑल्सो ए फेमस, कहना चाहिए, राइटर भी थी, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थी, है ना, मानवता को बहुत प्यार करती थी, एक सोशल रिफॉर्मर भी थी। और हमारी पॉलिटिकल फील्ड में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है बेटा। तो सुनो, जब सुधा मूर्ति बेटा 12 ईयर ओल्ड थी, कितनी ओल्ड थी, 12 ईयर ओल्ड थी, तो उनके लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसीलिए इस कहानी को हम कहते हैं ऑटो बायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल है बेटा ये, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल, इसमें सारे एलिमेंट्स आपको ऑटोबायोग्राफिकल मिलेंगे। सुधा मूर्ति जब 12 ईयर की थी, तो इनकी दादी माँ की एज थी 62 ईयर। कितनी थी बेटा? 62 ईयर थी। और दादी माँ का नाम भी आपको मैं बता देती हूँ, इनका नाम था क्रिस्टिका। क्रिस्टिका, शायद ए नहीं बनता है, क्रिस्टिका इनकी दादी माँ का नाम था। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम इनकी दादी माँ की कहानी को सुनते हैं, शुरू करते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बताती है कि लर्निंग हैज़ नो एज, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा, 60-65 साल का एक ओल्ड पर्सन पढ़ना लिखना सीख रहा है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जो दूसरों पे डिपेंड रहता था कि कोई भी कुछ चीज़, किताब की कहानी सुनना है, पोइम सुनना है, तो दूसरा कोई पढ़ के सुनाए। सुनने में तो उनको आनंद आता था, पर पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो देखो भाई, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, जब चाहे शुरू हो जाओ। ये देखो कहानी हमें बता रही है, देखो क्या था। दिस स्टोरी इज अबाउट ए ग्रैंड मदर हु नेवर वेंट टू स्कूल। ये कहानी ऐसी दादी माँ की है जो कभी स्कूल नहीं गई थी, एंड शी कुड नॉट रीड और राइट, ठीक है, एंड शी डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। वो बिल्कुल नहीं जानती थी हमें पढ़ना लिखना कैसे है। शी लव लिसनिंग टू अ स्टोरी, उन्हें बहुत पसंद था कहानी सुनना। और कौन सी कहानी सुनती थी पता है? वो एक बुक पढ़ती थी, बुक का नाम है काशी यात्रे। काशी यात्रा बुक थी, जो ये पढ़ती तो थी नहीं, है ना। क्या करती थी, इनकी ग्रैंड डॉटर, इनकी पोती थी सुधा मूर्ति, जो उनको पढ़ के रोज सुनाया करती थी। डेली पोती उनके पास बैठती थी। आपको पता है ना, ओल्ड एज में जब पोता पोती साथ में बैठते हैं तो दादी बाबा को बड़ी खुशी मिलती है। ठीक, तो एक बॉन्ड भी बताया है कि कैसे एक ओल्ड पर्सन और उसके नाती पोता में क्या बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। फिर क्या होता है, वन डे द ग्रैंड डॉटर वेंट टू अ बैटिंग। एक बार उनकी जो पोती सुधा मूर्ति थी, वो एकदम बैटिंग अटेंड करने चली गई। स्टेड अवे फॉर अ फ्यू डेज, फिर वो कुछ दिन वहाँ ठहरी, और जितने दिन वहाँ ठहरी इतने टाइम तक ग्रैंड मदर बड़ी दुखी रहने लगी, क्योंकि उनकी जो कहानी थी ना काशी यात्रा, अब कोई पढ़ के सुनाने वाला नहीं था, और वो कहानी को नहीं सुन पा रही थी, तो उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी। शी रियलाइज, अब उन्हें लगा कि शी वॉज इंडिपेंडेंट, अब उन्हें डिपेंडेंट बनना चाहिए, दूसरों पे बिल्कुल नहीं। ठीक, उन्हें इंडिपेंडेंट बनने का निर्णय लिया। डिसाइडेड टू लर्न, अब निर्णय ले रही है कि अब तो मैं पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ना लिखना को सीखूंगी। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितने उम्र की हूँ, कोई हंसेगा हंसने दो। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ।
हर ग्रैंड डॉटर स्टार्टेड, जब उन्होंने ये बात अपनी पोती को बताई तो वो एग्री हो गई और बहुत अच्छे से एग्री होकर अपने पढ़ाना शुरू कर दिया डेली विद लव एंड पेशेंस। बहुत प्यार और धैर्य के साथ अपनी दादी माँ को उसने पढ़ाना शुरू किया। द ग्रैंड मदर वर्क वेरी हार्ड, दादी माँ भी खूब मेहनत करती थी और प्रैक्टिस करती थी जो पढ़ाती थी पोती। और देखो कितनी खुशी खुशी दोनों पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य रखा था कि आने वाले दशहरा तक हम पढ़ना लिखना सीख जाएंगे और मतलब हम दादी को पढ़ना लिखना सिखा देंगे, ऐसा सुधा मूर्ति ने सोचा। और वाकई में दादी ने भी इस लक्ष्य को पूरा किया और सी वॉज एबल टू रीड। और दशहरा का दिन जब आया वो तब तक वाकई में खुद पढ़ना लिखना सीख चुकी थी। सी फेल वेरी प्राउड एंड हैप्पी, वो बहुत ही प्राउड और हैप्पी फील कर रही थी। उन्होंने खुशी की वजह से अपनी पोती के पैर को छुआ, एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समझती थी हर एज टीचर, क्योंकि अब पोती ही तो उनकी टीचर थी, उसने ही तो उनका वो अंधकार मिटाया। तो उन्होंने देख लिया कि किसी भी लाइफ में कोई भी किसी के जीवन में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो आज 62 साल की उम्र में आज उनकी 12 साल की पोती ने उनके जीवन में चमत्कार किया। मैसेज क्या मिल रहा है भाई हमें कि लर्निंग हैज़ नो एज, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं। बस हमारे पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी होना चाहिए। एनीवन कैन अचीव देयर गोल, हर कोई व्यक्ति अपने इस लक्ष्य को पा सकता है। तो समझ आया ना बच्चों प्यारे? तो क्या करना है आपको, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू।